हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो कल की जो वीडियो थी तो उसमें हम लोगों ने देखा था क्या जो हमारी यमुना नदी है वो कैसे उद्गम होता है उसका और कौन कौन सी उसकी सहायक नदी हैं। अब उसके बाद जो हमारी ये आज की वीडियो आने वाली है ये उसी की सहायक नदी जो यमुना की सहायक नदी है टोंस, उसी से संबंधित पूरा ये फैक्ट रहेगा। और उसके बाद हम कैसे देखेंगे जो उत्तराखंड के फेमस ताल हैं जैसे डोडी ताल हो गया, और भी जो ताल है जैसे डोडी ताल के पास में एक गणेश गणेश मंदिर है, जैसे डोडी ताल से 80 गंगा निकलती है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे पूरा का पूरा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आप लोग जानते हैं कि जो हमारा दरोगा का एग्ज़ाम होना है उसमें भी जनरल सिलेबस रहना है, ठीक है। और जो कांस्टेबल की 1521 पोस्ट है उसमें भी सामान्य ही सिलेबस रहना है। तो आप सभी लोगों के लिए उत्तराखंड की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि 40 नंबर का उसमें उत्तराखंड आना है। तो देखते हैं टोंस नदी के पूरे करके। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि टोंस नदी जो है वो हमारी उत्तराखंड के बंदरपूछ, ठीक है, उत्तरकाशी के बंदरपूछ पर्वत के स्वर्गारोहिणी, जो स्वर्गारोहिणी है, स्वर्गारोहिणी हिमनद से निकलने वाली सुपिन नदी, ठीक है, सुपिन नदी और हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली रूपिन नदी से मिलकर बनी है। अब इस चीज़ को समझिए क्या है कहने का मतलब। जो बंदरपूछ पर्वत है, बंदरपूछ पर्वत के जो स्वर्गारोहणी जो श्रेणी है वहाँ से निकलती है कौन सी, सुपिन नदी, और हिमाचल प्रदेश से कौन सी निकलती है, रूपिन नदी। इन दोनों नदियों से मिलकर बनती है कौन सी, हमारी टोंस नदी। ये होता है पूरा का पूरा फैक्ट। यह सिंपल सा दे देगा कि टोंस नदी का उद्गम कहाँ से है, तो ज़्यादा डीपली अगर वो नहीं जाता है तो वो आपको क्या लगाना होगा, बंदरपूछ, या बंदरपूछ से भी और आपको अंदर को दे देगा तो कहाँ से होगा वो, स्वर्गारोहणी। अब स्वर्गारोहणी जो पर्वत शिखर है मैंने आप लोगों को बताया था, ये आपका दो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। एक तो उत्तरकाशी में पड़ता है और एक आपका चमोली में पड़ता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया इन दोनों ही डिस्ट्रिक्टों में ये आता है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो जैसे ये दोनों नदी मिलती हैं आपकी रुपिन और शुपिन, ठीक है, इन दोनों जैसे इनका संगम होता है तो कौन सी बन जाती है, हमारी टोंस नदी बन जाती है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम टोंस की सहायक नदी। टोंस की जो सहायक नदी है वो है हमारी खूनी घाट, ठीक है, खूनी घाट और मोनी घाट। तो आप लोग याद रखेंगे खूनी घाट और मोनी घाट जो दोनों नदियों का जो सहायक नदी हैं वो किसकी है, हमारी टोंस नदी की सहायक नदी हैं, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि दोनों नदियाँ रूपिन और सुपिन से मिलकर बनी है टोंस नदी, तो जाहिर सी बात है जो हमारी रूपिन नदी आ रही है वो हिमाचल से आ रही है। तो देखते हैं उसी के संबंध में ये अगला फैक्ट है। ये कहता है कि टोंस नदी जो है वो हमारी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर निर्धारित करती है, ठीक है। मतलब इन दोनों के बॉर्डर के मध्य में ये स्थित है टोंस नदी, ठीक है। आगे जब हम और परीक्षावाड़ी का फैक्ट जाएंगे तो कुछ डैम भी बने हुए जो दोनों राज्यों के संयुक्त डैम हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आगे कहता है कि टोंस नदी 148 किलोमीटर बहने के बाद, कहने का मतलब जैसे टोंस नदी दोनों आपस में मिल जाएंगी उसके बाद 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी, जो हमारा कालसी आता है देहरादून में, कालसी के आसपास यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। अब क्या चल गया पता है मैं कि टोंस भी किसकी सहायक नदी है, हमारी यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, सहायक नदी। और टोंस और यमुना दोनों का संगम कहाँ पे होता है हमारा, ये कालसी में ये होता है। इतना आप लोग इस बात को समझेंगे। आ जाएगा यमुना और टोंस का संगम कहाँ पे है, कालसी में। या कालसी में आपस में कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं, तो उसका भी का आंसर हो जाएगा हमारा यमुना और टोंस, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि टोंस नदी घाटी राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा। जैसे ही हमारा जब टोंस नदी आपकी निकलती है, जब आपकी इस तरीके से वो बह रही होती है तो सर्वाधिक जो वन पड़ते हैं, मतलब वनों से ढकी हुई होती है इस साइड, ठीक है, इस साइड से इस साइड से। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग समझेंगे। कहने का मतलब कि टोंस नदी घाटी जो राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। तो इतना आप लोग इस बात को समझिए, ठीक है। आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं क्योंकि पूरा ही निरंतर वीडियो आपकी चल रही है। अगर आप लोग देखेंगे प्ले लिस्ट में जाके जो उत्तराखंड के राज्य पशु हैं, ये राज्य के जो जो हमारी स्टार्टिंग है उसके संबंधित पूरे के पूरे मैंने एक प्ले लिस्ट बना दी है उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह से लेकर, ठीक है, ठीक है, कैसे कैसे क्या चीज़ है आप लोग देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। अब देखते हैं आगे। इतना आप लोगों का हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं हम भागीरथी नदी। तो ये है हमारी भागीरथी नदी से, आप सभी जानते हैं भागीरथी नदी को, ठीक है। आगे चल के गंगा का रूप यही ले लेती है। तो देखते हैं क्या कहता है।
उत्तरकाशी जिले के गोमुख, ठीक है, उत्तरकाशी जिले के गोमुख जो मेन स्थान है वो गोमुख है, या फिर हम उसे क्या कह सकते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी हमारी क्या होती है, ये निकलती है, ठीक है। गोमुख का मतलब सिंपल जी क्या होता है कि गाय के मुख का समान, ठीक है, गाय के मुख का समान इसका मतलब होता है गोमुख, ठीक है। ठीक है, क्या मतलब है कि उत्तरकाशी जिले के गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, ये आप लोगों को पता होगा। अब देखते हैं आगे। गोमुख की बनावट राजस्थान के आबू पर्वत के गोमुख जैसी है, ठीक है। जो कहने का मतलब जो गोमुख की बनावट है वो राजस्थान के आबू पर्वत के समान है, ठीक है। इन दोनों में मतलब इक्वलिटी है दोनों के दोनों में, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और निकलती कहाँ से है ये, गोमुख से निकलती है, और किसके समान है, आबू पर्वत के। ये सिंपल सा पूछ सकता है कि माउंट आबू कहाँ है, बना है उत्तराखंड के विगत परीक्षाओं में कि माउंट आबू कहाँ है, तो ये भी हमारा कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में ये हो जाएगा। और हमने इन दोनों को आपस में कंपेयर करा है। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि सर्वप्रथम भागीरथी नदी में रुद्रगंगा, जो हमारी रुद्रगंगा है ना भागीरथी नदी में, सर्वप्रथम भागीरथी नदी में रुद्रगंगा गंगोत्री के पास में मिलती है। कहने का मतलब जैसे ही भागीरथी आपकी आगे को जल प्रवाह करेगी, तो जैसे ही गंगोत्री स्थान आएगा तो वहाँ पे कौन सी नदी मिल जाएगी हमारी, ये रुद्रगंगा मिल जाएगी। तो आ जाएगा कि भागीरथी नदी में मिलने वाली पहली नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगी कौन सी, हमारी रुद्रगंगा। इतना आप लोग याद रखेंगे यहाँ से, रुद्रगंगा। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि गोमुख से गंगोत्री, कहने का मतलब जहाँ से वो निकली गोमुख से गंगोत्री के बीच भागीरथी में आकाश गंगा मिलती है, ठीक है। मतलब इन दोनों के स्थान में, जैसे यहाँ से गोमुख से निकलेगी और से भागीरथी, मतलब दोनों के बीच में कोई स्थान पड़ता है, तो वहाँ पे आकाश गंगा मिल जाती है, किसमें, भागीरथी में। तो ये भी किसकी सहायक नदी हो गई, आकाश गंगा, ये भी हमारी भागीरथी की सहायक नदी हो गई। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे हमारा कहता है कि गंगोत्री के पास भैरव घाटी। अब याद रखेंगे आप, भैरव घाटी कहाँ आता है, हमारा उत्तरकाशी में आता है, और गंगोत्री के निकटवर्ती क्या है, घाटी है, ठीक है। भैरव घाटी में भागीरथी नदी, भागीरथी से जाड़ गंगा, जिसे हम क्या कह देते हैं कई बार, जाह्नवी भी कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा पर्यायवाची भी होगी ना जाह्नवी गंगा का, तो उसे भी याद रखेंगे आप लोग। जाड़ गंगा या जाह्नवी नदी मिलती है, ठीक है। मतलब भैरव घाटी में भागीरथी में कौन सी नदी मिल जाती है, हमारी जाड़ गंगा, जिसे क्या कहते हैं हम, जाड़ गंगा को जाह्नवी भी कहते हैं। यह सिंपल सा है कि जाह्नवी किसे कहा जाता है। अगर जाड़ गंगा ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या लगाएंगे, भागीरथी नदी लगाएंगे। आगे समझो इस चीज़ को। अब क्या होता है, कहता है कि जाड़ गंगा थांगले दर्रे के पास हिमनद से निकलती है, ठीक है। मतलब जाड़ गंगा कहाँ से निकलती है, जो थांगला दर्रा आता है हमारा उत्तरकाशी में, उसी के पास हिमनद से निकलती है, ठीक है। तो जाड़ गंगा का उद्गम कहाँ से हो गया, थांगला दर्रा के पास किसी हिमनद से हो गया। इसमें नाम मेंशन नहीं करा उस हिमनद का, ठीक है। लेकिन जाड़ गंगा किसकी सहायक नदी हो गई, हमारी भागीरथी की सहायक नदी हो गई। और कहाँ मिलती है हमारी, ये भैरव घाटी में, ठीक है, जिसे हम जाह्नवी भी बोलते हैं। पॉइंट को समझते हुए पूरा का पूरा चलना। और थांगला दर्रा कहाँ हो गया, हमारा उत्तरकाशी में। आगे देखो आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि जाड़ गंगा के बाद, जैसे ही जाड़ गंगा मिल जाती है वहाँ पे भैरव घाटी में, उसके बाद जाड़ गंगा के बाद भागीरथी में केदार गंगा मिलती है, ठीक। कौन सी मिलती है, केदार गंगा, ये भी सहायक नदी है किसकी, भागीरथी की। आगे देखते हैं, एक स्थान पड़ता है डोडी ताल से आगे, उसका नाम है गंगोरी। तो गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी से 80 गंगा मिल जाती है। अब ये 80 गंगा वही नदी है जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, उसे समझना, जो डोडी ताल में समझाऊंगा आपको। तो गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी में 80 गंगा मिलती है, ठीक है, इसे याद रखेंगे आप लोग। तो 80 गंगा किसी सहायक नदी हो गई हमारी भागीरथी की, और जो हमारा गंगोरी स्थान पड़ेगा वहाँ पे आपस में मिल जाती हैं। आगे समझिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि उत्तरकाशी शहर, जो हमारा उत्तरकाशी का मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जहाँ पूरा का पूरा जो भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है, उत्तरकाशी शहर में भागीरथी नदी से, ठीक है, जो भागीरथी नदी से चंद्रवदनी, ठीक है, चंद्रवदनी घाट और श्यामल घाट, जिसे श्यामल घाट को हम क्या कह सकते हैं, बरूणा नदी भी कह सकते हैं, ठीक है, बरूणा नदी भी हम कहते हैं, तो मिलती हैं, ठीक है। कहने का मतलब जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेड है उत्तरकाशी में, वहाँ पे चंद्रवदनी घाट और श्यामल घाट या इसे हम बरूणा घाट भी कहते हैं, दोनों की दोनों कहाँ मिल जाती हैं, भागीरथी नदी में और उत्तरकाशी शहर में, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आगे क्या कहता है, आगे देखिए।
आगे कहता है कि देवप्रयाग में, जो देवप्रयाग है हमारा, जिसे हम लोगों ने सुदर्शन क्षेत्र भी कह सकते हैं, देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा का संगम होता है। ये तो आप सब लोग जानते हैं, और बाद में गंगा के नाम से बढ़ती है। अब मान लो यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम हो गया, और कहाँ पे हो गया है, देवप्रयाग में। तो इसी के बाद इसे नाम दे दिया गया क्या, गंगा। और इन दोनों को किस नाम से जाना जाता है, भागीरथी और अलकनंदा को यहाँ पे जब संगम होता है तो सास बहू के नाम से, सास बहू के नाम से इन लोग इसे हम मेंशन करते हैं, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा को। आगे देखते हैं। जैसे हमारी गंगा निकली गोमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी है, 205, कितनी, 205 किलोमीटर है, ठीक है। तो यही तो हुआ ना कि भागीरथी नदी को ही बाद में कुछ समय बाद आगे जैसे वायुसी गंगा कह दिया गया, तो 205 किलोमीटर ये हो गई। तो इतना इन लोगों आप लोगों ने समझ लिया होगा। आगे समझते हैं क्या है। इसके बाद देखिए आगे क्या कहता है। तो आगे कहता है कि देवप्रयाग से हरिद्वार तक, वहाँ तक था, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की कुल लंबाई कितनी है, 96 किलोमीटर, ठीक है। परीक्षावाड़ी में भी ये फैक्ट मिल जाएगा आपको, 96 किलोमीटर है मात्र। इसके बाद गंगा नदी जो वो भारत में कुल जिसकी लंबाई है वो कितनी है, 2500 किलोमीटर, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद आगे देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि भागीरथी नदी पर भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है, और टिहरी हमारा पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट है वो इन दोनों नदियों के संगम पर ही स्थित है। इसके बाद देखिए मैंने आपको बताया, आ भी गया यहाँ पे। देवप्रयाग में भागीरथी को हम सास कहते हैं, वह अलकनंदा नदी को बहू के रूप में मिलती है। इन दोनों का जो संगम होता है वो सास बहू के रूप में जाना जाता है, और कहाँ पे, देवप्रयाग में, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ये हमारी पूरी की पूरी क्या हो गई है, फिनिश हो गई है भागीरथी नदी। अब आगे समझते हैं। अब देखिए हेडिंग है ये, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, एक दो क्वेश्चन देखना आप लोग। यहाँ पे दे रखा है कि उत्तरकाशी जनपद की झीलें व ताल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि नचिकेता ताल उत्तरकाशी में है, आप सभी जानते हैं नचिकेता ताल उत्तरकाशी में है। अब उत्तरकाशी के जो है चौरंगी खाल एक स्थान पड़ता है उत्तरकाशी में, वहाँ पे है ये पर्टिकुलर जो प्लेस है उत्तरकाशी के चौरंगी खाल में। इस ताल का जो नाम है वो हमारा संत उदलक के पुत्र के नाम पर रखा गया है, ठीक है। संत उदलक के पुत्र के नाम पर रखा गया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये तो आपको चल गया क्या पता होगा उत्तरकाशी के चौरंगी खाल में, लेकिन संत उदलक के पुत्र के नाम पर ये रखा गया है। किसका नाम, नचिकेता ताल का नाम। आगे देखिए आगे क्या कहता है कि केदारताल। अब आप लोग ये मत समझना कि केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में है तो ये भी वहीं पर होगा, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि केदारताल, तो केदारताल जो वो हमारा गंगोत्री के पास थलैया पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। मैंने बताया आपको पिछली वीडियो में कि थलैया पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो वो भी हमारी उत्तरकाशी में हो जाएगी, ठीक है। तो केदारताल कहाँ, हमारा गंगोत्री के पास थलैया पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यह सिंपल आपको पता होना चाहिए। 5-6 बार क्वेश्चन ये आया कि केदारताल कहाँ है, तो उत्तरकाशी में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पाँचकंडी बयाताल कहाँ, उत्तरकाशी जिले में हो गया। अब इसकी हम एक विशेषता क्या है कि गर्म पानी का ताल है। तो आ जाएगा निम्न में से कौन सा गर्म पानी का ताल है, तो पाँचकंडी बयाताल आके जाएगा। अभी पीछे किसी आया था PCS वाले पेपर में, किसी में, ये उत्तराखंड में था। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है कि सरताल उत्तरकाशी जिले में है, और उत्तरकाशी जिले के बड़कोट तहसील में है सरताल, ठीक है। इतना आपको पता हो गया। इसके बाद क्या है कि भराड़ सरताल, देखिए यहाँ भी सर लगा है और यहाँ भी सर लगा है, इसमें शब्द जोड़ दिया कौन सा, भराड़। तो भराड़ सरताल उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। अब ऐसा तो होगा नहीं ताल की ज़्यादा मतलब बड़ा होगा, दोनों की सीमा पर होगा, लेकिन आपको उत्तरकाशी हिमाचल ध्यान रखना है, हमें एक नंबर से मतलब है। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि खेड़ा ताल, ये भी आ रखा है। रोही साड़ा ताल, खेड़ा ताल, रोही साड़ा ताल, लांबा ताल, ठीक है, लांबा ताल। ये इन्होंने इसमें नया ताल मेंशन करा है क्योंकि परीक्षावाड़ी में नहीं है। इसका नाम है रूही सारा ताल, इसे आप लोग याद रखेंगे, रूही सारा ताल, ठीक है। रूही सारा ताल हो गया, खेड़ा ताल हो गया, रोही साड़ा ताल हो गया। इसके बाद कौन सा हमारा, देव साड़ी ताल आदि उत्तरकाशी जनपद में हमारी ये स्थित है, सारे के सारे ताल। आगे देखिए ये ताल तो काफ़ी चर्चाओं में रहा है लॉकडाउन में, मंगलांचू ताल, ठीक है। क्या नाम है इसका, मंगलांचू ताल, उत्तरकाशी जिले में है। सबसे पहली बात तो अब मैं इसकी विशेषता क्या बताता हूँ आपको। जब ये जैसे आप लोग वहाँ पे जाएंगे, अगर आप लोग ताली मारते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, ताली मारने में ताल में से पानी के बुलबुले निकलेंगे, ठीक है। देखो लिखा भी है इसमें, जिसकी विशेषता ताली बजाने से ताल में बुलबुले उगते हैं, ठीक है। जो उत्तरकाशी के होंगे वो करते भी होंगे इस तरीके को। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि मंदाकिनी झरना उत्तरकाशी के हरसिल में स्थित है। आप लोगों ने देखा होगा एक पिक्चर है राम तेरी गंगा मैली,
तो एक झरने के नीचे एक मंदाकिनी नाम की जो थी अभिनेत्री ने स्नान किया था, तो उसी का नाम रख दिया गया था झरने का नाम मंदाकिनी झरना, और ये उत्तरकाशी के हरसिल में स्थित है। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये है खराड़ी झरना, और नई परीक्षावाड़ी में भी इस झरने को मेंशन किया उन लोगों ने। तो खराड़ी झरना उत्तर काशी के गंगनानी में स्थित है और सुरमीय प्रपात है। ठीक है, सुरमीय प्रपात ये हो गया, और कहाँ है? उत्तर काशी के गंगनानी में, जो गर्म कुंड है। गंगनानी का मतलब हो गया गर्म कुंड से। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मुझे कराना तो अभी और था 2 ताल पूरा, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। तो धन्यवाद आप सभी का।